ये हैं प्रोफेसर मोहम्मद बिलाल, जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन की। उसके बाद मुख्तलिफ तालीमी इदारों में कई साल टीचिंग करते रहे। इनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि इनको टीचिंग छोड़कर मोटरसाइकिल मैकेनिक बनना पड़ा। लेकिन शिकवा नहीं है मुझे अल्लाह ताला से कि मुझे इस काम में क्यों लाए। कभी कभी बैठे बैठे हंसी भी आती है और कभी थोड़ा बहुत मायूस भी होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल हमारा मुल्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इब्रार हुसैन। आपकी मुलाकात करवाने आया हूं प्रोफेसर मोहम्मद बिलाल से, जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन की। उसके बाद मुख्तलिफ तालीमी इदारों में टीचिंग के शोबे पर फायज रहे। इनकी ज़िंदगी में एक ट्रेजेडी होती है, जिसके बाद इनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। नौकरी से निकाले जाने के बाद ये मुख्तलिफ तालीमी इदारों में नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन कोई इनको नौकरी नहीं देता। उसके बाद थक हार कर ये मोटरसाइकिल मैकेनिक बन जाते हैं, व्हील बैलेंसिंग का काम शुरू कर देते हैं। इनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि इनको पैगम्बराना शोबा छोड़कर मोटरसाइकिल मैकेनिक बनना पड़ा, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। बिलाल भाई, ये बताएं कि ऐसा क्या वाक़या हुआ कि आपको पैगम्बराना पेशा छोड़कर मोटरसाइकिल मैकेनिक बनना पड़ा। बस वो कहते हैं ना कि हर इंसान के पीछे कोई ना कोई ट्रेजेडी ज़रूर होती है, जिसकी वजह से उसका जो लाइफ का टर्न है वो चेंज होता है। तो सेम जो कहानी है मेरे साथ हुई। मेरी जो लाइफ का टर्न हुआ था वो चेंज हुआ। मैं क्यों पैगम्बराना शोबे से इस काम की तरफ आया, जो कि आप बाकायदा देख भी रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ। उसके पीछे ये वजह है कि 2018 में मेरे साथ एक हादसा पेश आता है, जिसकी वजह से ये जो मेरी दाएं टांग है वो फ्रैक्चर हो जाती है। अब इसमें रॉड डला हुआ है। तो ये वो वाहिद वजह थी जिसकी वजह से जो लाइफ का जो टर्न हुआ था वो चेंज हुआ। नहीं बिलाल भाई, फ्रैक्चर होता है टांग में, और उसके बाद फिर क्यों उन्होंने नौकरी से क्यों निकाल दिया? पढ़ाना तो आपने वैसे है, तो टांग की वजह से ऐसा क्या? तो इसमें यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि कॉलेज लेवल पे ये सिस्टम होता है कि आपको खड़े होकर पढ़ाना पड़ता है। मेरी सिचुएशन इस काबिल मतलब इस कदर नहीं थी कि मैं 10 से 15 मिनट भी मुश्किल उस टाइम खड़ा हो सकता था, जिसकी वजह से तकरीबन 6 से 8 महीने में बेड पे रहा। उसके बाद जब दोबारा मैं थोड़ा रिकवर हुआ तो मैंने उन इंस्टीट्यूट्स का रुख किया, तो वहाँ से मुझे रिफ्यूज़ हुआ। और रिफ्यूज़ होने के बाद जैसे ज़ाहिर बात है कि कोई ना कोई मतलब इंसान जो है ना थोड़ा मायूस हो जाता है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही। तो फिर मैंने सोचा कि कौन सा ऐसा काम है कि जो मुझे करना चाहिए, जहाँ से मुझे अच्छी अर्निंग भी हो और मतलब कि अच्छा रोज़गार बन जाए। तो फिर ये भी देखा कि कौन सा ऐसा काम है जिसके ज़्यादा कारीगर भी नहीं हो। तो ये वाहिद काम था व्हील बैलेंसिंग, जिसके कारीगर आपको कम मिलते हैं। मोटरसाइकिल मैकेनिक तो आपको तकरीबन हर जगह मिल जाता है, लेकिन ये वाहिद काम था जिसके मैकेनिक आपको मतलब कि गिने चुने चंद एक कारीगर इसके मिलते हैं। अच्छा बिलाल भाई, लास्ट टाइम जब आपने नौकरी छोड़ी तो तब आप कौन से तालीमी इदारे में टीचिंग कर रहे थे? लास्ट टाइम मैंने इतम से छोड़ा है। तो इससे पहले मैंने तकरीबन 3 इदारों में पढ़ा है। अच्छा मतलब कि वहाँ पैकेज मिल रहा था, लेकिन ट्रेजेडी होने के बाद वहाँ से भी मुझे मतलब कि रिफ्यूज़ होना। पर तो टीचिंग का शोबा था, अच्छा पैकेज मिल रहा था। अब आप एक मैकेनिक का अब कैसा देखते हैं, कैसे गुजारा होता है? वो लाइफ अच्छी थी या ये लाइफ अच्छी है? वो लाइफ ज़ाहिर बात है, वो लाइफ आप जानते कि अच्छी थी। उसमें आप सूटेड बूटेड रहते थे, मतलब कि वेल ड्रेस्ड रहते थे। लेकिन ये फील्ड भी बुरी नहीं है, क्योंकि मेहनत में अजमत है। वहाँ पे पैगम्बराना शोबे में मेहनत कर रहा था, लेकिन वहाँ ये था कि थोड़ा आप वेल सूटेड बूटेड रहते हैं। इसमें यह है कि आपके थोड़े हाथ मैले कुचैले हो जाते हैं, लेकिन आपका रोज़गार जो है वो मतलब चल जाता है। सूटेड बूटेड जो शोबा है उसको छोड़कर मोटरसाइकिल मैकेनिक बन गए, इस चेंज ओवर को कैसा देखते हैं, क्या महसूस होता है? कभी कभी बैठे बैठे हंसी भी आती है और कभी थोड़ा बहुत मायूस भी होता हूँ, लेकिन डिसहार्ट नहीं होता। शायद अल्लाह ताला को यही मंजूर था। मेरे अंदर ये कह सकते हैं कि इनर स्किल थी, जिसको मैंने यूटिलाइज किया और सोसाइटी के सामने लेकर आया। तकरीबन 2018 से लेकर अब तक तकरीबन कोई ऐसा नेशनल इंटरनेशनल मीडिया नहीं होगा जिसने कवरेज नहीं दी होगी। अच्छा, इंटरव्यूज इतने हुए हैं, तो अब भी किसी इदारे ने ऑफर नहीं की कि यार आप आए हमारे पास, अब तो आप माशाल्लाह से रिकवर हो चुके हैं, तो अब आप हमारे पास आए, नौकरी करें, बच्चों को तालीम दें? कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है। वो टाइम था जब उस टाइम मुझे अशद ज़रूरत थी इस चीज़ की। मतलब यूँ कह सकते हैं कि मैं लाइफ के उस दौराहे पे खड़ा था, ना इधर जा सकता था ना उधर जा सकता था। ये वाहिद काम था जिसने मुझे सहारा दिया। वायरल हुआ था तो उसके बाद नियर अबाउट 16 कंट्रीज से जॉब ऑफर भी हुई थी, लेकिन मैं उस सिचुएशन पे पहुंच चुका था कि इस काम को छोड़ना भी मुश्किल था। आप शादीशुदा हैं? जी, मैरिड हूँ मैं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं मेरे। आपके 2 बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आप हैं, आपके वालिदैन होंगे, तो आपका गुजारा कैसे होता है? इतना कमा लेते हैं कि इजीली गुजारा हो जाए? जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है इसका महंगाई के दौर में, पहले सिस्टम थोड़ा अच्छा गुजारा हो जाता था, लेकिन आजकल जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है बामुश्किल गुजारा हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि मौजूदा हालात को देखते हुए आपको उन ऑफर्स की तरफ जाना चाहिए जो काम की ऑफर आपको मिल रही है बाहर ममालिक से, बेशक वो पाकिस्तान से हो, तो आपको मेरे ख्याल से वो अवेल करनी चाहिए? ये आपकी बात वजह है कि सिचुएशन उसको अवेल करना चाहिए।
चाहिए, लेकिन एक बात यहाँ पर मैं वाजे करना चाहूँगा कि एक अपने काम में और एक जॉब में बहुत बड़ा फ़र्क है। अपने काम में आप अपने बॉस खुद होते हैं, लेकिन किसी के यहाँ अगर आप मुलाजमत करेंगे तो वहाँ पर आपको बाउंड होना पड़ेगा। ठीक है, आपके ऊपर अथॉरिटी होगी, आपको उनका कहाँ मानना होगा, लेकिन आपका अपने काम में ये है मैं अपना बॉस खुद हूँ। अच्छा ये बताएं कि अब ये व्हील बैलेंसिंग और मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम आपने कहाँ सीखा, आपको कितना वक्त लगा ये सीखने में? मैंने ये जो काम है इसका, इससे मैं कहता हूँ जो उस्ताद है वो मेरा यूट्यूब है, क्योंकि ये व्हील बैलेंसिंग का काम है वो मैंने यूट्यूब से ही सीखा है। जितनी भी इस काम के लिहाज से वीडियोस थी वो सारी फॉरेनर्स की थी, उनके व्हील और उनके सारा हब सिस्टम भी डिफरेंट था, लेकिन मैंने उन स्किल्स को यूटिलाइज़ किया और इसका सबसे पहला ट्रायल भी मैंने अपनी गाड़ी पे किया था। और उस ट्रायल पे मुझे जब मैंने काम स्टार्ट किया था रात के 11 हो रहे थे जब मैंने ये अपनी गाड़ी पे काम स्टार्ट किया, और एक व्हील सीधा करने में मुझे तकरीबन 3 घंटे लगे थे और मैं बार बार गलती दोहरा रहा था। फिर मैंने उन वीडियोज़ को देखा कि मैं गलती कहाँ पर कर रहा हूँ, अपनी गलती थी उसको देखा कि मैंने कहाँ पर गलती किया, तो वही व्हील मैंने 15 मिनट में सीधा कर लिया। अब आप कितनी देर में व्हील सीधा कर लेते हैं? अब वो उस टाइम को भी देखता हूँ और इस टाइम को भी देखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे अल्लाह ताला का करम है कि टेढ़ा से टेढ़ा भी व्हील आता है तो उसको भी मैं सीधा करता हूँ। जो कह देते हैं कि ये व्हील रिजेक्टेड है, इसकी तारें रिम चेंज होगा, उसको भी सीधा करता हूँ। और जो 3 घंटे वाला व्हील सीधा करता था वो मैं नियर अबाउट 10 से 15 मिनट में ओके कर देता हूँ। एक दिन में कितने आप व्हील सीधे कर लेते हैं? ये हवाई रोज़ है, इसमें कभी ज़्यादा भी होते हैं, कभी नहीं भी होते, कभी कम होते हैं। जब कभी इधर धूप में बैठकर सख्त काम कर रहे होते हैं, व्हील बैलेंस कर रहे होते हैं, मैकेनिक और काम कर रहे होते हैं, तो कभी वो पुराना वक्त याद आ जाता होगा जब आप टीचिंग करते थे, तो सोच के क्या दिल में आती है? बिल्कुल ज़ाहिर बात है कि जब आप उनको गुजरा हुआ वक्त जरूर याद आता है। वक्त बैठे बैठे एक दिन व्हील बना रहा था तो उस व्हील को बनाते बनाते मेरे मतलब कि वो पिछली लाइफ में चला गया, तो थोड़ा आंखों से आंसू भी निकल आए। लेकिन शिकवा नहीं है मुझे अल्लाह ताला से कि मुझे इस काम में क्यों लाए। कह सकते हैं कि हर काम नसीब में ऐसे ही लिखा हो और शायद अल्लाह ताला ने इसी काम को मेरा जो है ना रोज़गार का ज़रिया बनाओ। लेकिन मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जो रोड पे पड़े होते हैं, ठीक है, और जो गलत एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं। लेकिन मैं उन एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं हता कि नेगेटिव माइंड्स में सोचें आई थी, लेकिन मैं उन सोचों की तरफ नहीं गया, लेकिन मैंने रिज़्क़ के हलाल को अपना ज़रिया माश बनाया। अच्छा बिलाल भाई, पाकिस्तान में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अच्छी खासी तालीम हासिल की हुई है, उनके पास जॉब नहीं होती। आप टीचिंग के शोबे से मैकेनिक बने हैं, उनके पास कोई भी जॉब नहीं है, उन तमाम लोगों के लिए आप मिसाल हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? इसमें सबसे तकरीबन पूरे इंटरव्यूज़ में सारी अब जो डिटेल है उसका जिक्र कर भी चुका हूँ। इस काम के साथ साथ मैंने ये काम किया, जब मैं न्यूज़ का सिलसिला स्टार्ट हुआ तो मैंने अपने मतलब कि चैनल भी बनाए। फैशन रिवाज के नाम से एक चैनल चला रहा हूँ और इसका मेरा मतलब कि अपना ब्लॉग है फैशन के ऊपर। नियर अबाउट 10,700 के करीब मेरा इंस्टाग्राम पे है। इसी तरह तमाम सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स हैं और इसके साथ एक न्यूज़ का चैनल भी है ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क के नाम से। तो मेरा तमाम देखने वाले व्यूवर्स से भी यही कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि तालीम आपको जॉब भी दे, ये आपको शऊर देती है और उस शऊर के ज़रिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर जिस तरह मेरे अंदर ये स्किल थी, मैंने इसको यूटिलाइज़ किया, साथ साथ सोशल मीडिया की तरफ भी आया, तो आपके अंदर भी कोई ना कोई ऐसी छुपी हुई स्किल ज़रूर होती है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी तरह इस व्हील बैलेंस के शोबे में भी है, आपके अंदर भी कोई ना कोई स्किल, कंप्यूटर की स्किल होगी, फ्रीलांसिंग की स्किल होगी, आप चैनल बना सकते हैं, आपके अंदर कोई ना कोई स्किल ज़रूर होगी। आप उसको यूटिलाइज़ करें और सोसाइटी के सामने आपके नाम पैदा करें। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह 2018 से लेकर अब तक जितने चैनल्स पे मतलब वीडियोज़ वायरल हुई हैं, और इसी तरह आप भी बन सकते हैं, आप भी कुछ कर सकते हैं। बिलाल भाई, जो सोशल मीडिया पर आप काम कर रहे हैं उसका क्या रिस्पॉन्स आता है, वहाँ से कोई अर्निंग्स आ रही हैं आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज तो नहीं है, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल है वहाँ पे मेरा फैशन का ब्लॉग है, तो वहाँ पे मैं फैशन के एड्स लगा रहा हूँ। अगर कोई भी पर्सन मुल्तान से, ख़ासतौर पर मुल्तान से, क्योंकि मैं मुल्तान से ही हूँ, तो मुल्तान के लिए सबसे पहला प्रेफरेंस मेरी मुल्तान के लिए है। तो कोई भी अगर मुल्तान से पर्सन फैशन की प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स के लिहाज से एड्स लगवाना चाहे, वो भी प्रमोशन करवाना चाहे, वो भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। अच्छा बिलाल भाई, अब अगर आपको कोई ऑफर आती है कि ये सारी चीज़ें छोड़े हमारे पास आए, टीचिंग करें, बच्चों को पढ़ाएं, तो क्या आप वो जॉब करेंगे? जाहिर बात है, अगर मुझे कोई अच्छी ऑफर मिलती है तो मैं उस जॉब को भी करना पसंद करूंगा। उससे जब मतलब फ्रीली टाइम होगा इस काम को भी करूंगा, क्योंकि ये वाहिद काम था जिसने मुझे सहारा दिया, इसको भी नहीं छोड़ूंगा। नाज़रीन, बिलाल भाई की स्टोरी से एक ही हमें सबक मिलता है कि इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए हमारा मुल्तान। अल्लाह निगहबान।